करते हैं। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं अच्छा, आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा गालिब भाई, मैं आपकी भी देख रहा था स्ट्रीम, मैं भी ना कुछ टाइम पहले से उनको फ़ॉलो कर रहा था। तो मैंने जो आज हिपोक्रेसी देखी थी ना उनकी, वो यहाँ पर थी कि वो आपने वीडियो देखी थी जो इंडिया में नमाज़ पढ़ रहे थे रोड पर, तो वो पुलिस वाले उनको किक कर रहे थे। तो हाँ जी, स्टोइक देखिए जी। काफ़ी उनको समझा रहे थे कि नहीं ये गलत है, तो उन्होंने कहा कहाँ से गलत है, हल्का-सा हमारा इसमें क्या, अब कर दिए क्या हो गया, ये तो चलता है। मैंने ये चीज़ यहाँ सोची कि अगर ये पाकिस्तान में वाक़या होता, कोई हिंदू सड़क पर जा रहा होता है या अपनी कोई वर्शिप कर रहा होता किसी को, और यहाँ पुलिस वाला अगर उसको कुछ कह देता ना, तो ऐसी कैशन कन ऐसी वीडियोज़ बनानी थी इन्होंने, ऐसी वीडियोज़ बनानी थी कि ज़ुल्म कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं। और जब इंडिया में एक हिंदू ने, पुलिस वाले ने मुसलमान को मारा, तो उन्होंने कहा नहीं इसकी इसकी खैर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आया कि ये नज़र आ रहा है कि आप किस चीज़ की स साइड ले रहे हैं। पाकिस्तान में छोटा-छोटा ऐसा वाक़या होगा, ऐसे वीडियो चलेगी, जो कि ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ। मगर जब दूसरी तरफ ये हो रहा है, तब आप उनकी सपोर्ट कर रही हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ मुझे एक मसला लगा। दूसरा, वो जो इंडिया में एक फ़ॉरेनर के साथ वो मसला हुआ था, रेप हुआ था, तो वहाँ उन्होंने वीडियो में कहा, "आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है।" जो कि बात मतलब सही किस है। तरह से कहा कि आप लोगों का कोई कसूर नहीं है? उन्होंने कहा, किस उन्होंने पॉइंट वीडियो पे? में कि आप इंडियंस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, इन्होंने ये किया है। उन्होंने ये बात की। तो मैंने सोचा अगर अच्छा, तो फिर पाकिस्तान पाकिस्तान में में भी कुछ होता ना, लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किया होता है, फिर एग्ज़ैक्ट अगर मुख्तार हमारी के ऊपर पाकिस्तान में ये पाकिस्तान को होता क्या तो ज़रूरत है इल्ज़ाम क्रिटिसाइज़ करने कुछ की? लोगों पे ना जाता। पाकिस्तान में हाँ, ये होता तो इल्ज़ाम कुछ लोगों पे ना जाता, डायरेक्ट हाँ। इस्लाम पे चला जाता। ये जब 2 तो चीज़ें इस्लाम मैंने पे जाता तो वो एक और बात थी, मगर पूरे पाकिस्तान पे लगाते हैं ना फिर। एग्ज़ैक्टली भैया मैं मसला ये है कि जी, जब इस तरह के असल में देखें, मेरी बात सुनें। रज़ा, ये क्यों जी, जी, क्रिटिसाइज़ जब किसी सोसाइटी में रेप होता है तो उस पूरी सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए कि वो इस उस चीज़ के खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते? बिल्कुल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी, जी। जब जब पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे कोई मॉब लिंच होता है तो हम पूरे पाकिस्तानी सोसाइटी बिल्कुल, को बिल्कुल नहीं होना कहते हैं ना चाहिए। कि आप गलत हो। हाँ जी, हाँ इसलिए जी। कहते हैं क्योंकि वो उसके खिलाफ खड़े नहीं होते। मगर मसला ये है कि किसी किसी बेवकूफ को, गधे को ये थोड़ी नजर आएगा कि ये मसला क्या है। उसको ये एंगल की समझ ही नहीं है, जब तो वो बात कैसे करेगा? और अगर है समझ तो वो मुनाफिक है। वही तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्स मुल्हिद जो है वो मुनाफिक हैं। ठीक है, हुँ, वो हुँ, हुँ। मुनाफिक हैं क्योंकि उनको सिर्फ एक साइड नजर आती है, दूसरी नजर आती। वो समझते हैं कि आधी दुनिया ही बस पूरी दुनिया है। भाई आधी दुनिया पूरी दुनिया नहीं है, जी, और जी। भी एंगल्स हैं चीजों ठीक के। है, तो तो खालिद बात यह मैं है आपसे कि जी, जब जी। आप क्रिटिसाइज करते हैं, वो इस बात पे करते हैं। ठीक, ठीक। आपसे मेरा सवाल है, आपको अगर एक बंदा ऑफ़र करे जी, आप पैसे ले लें और आप भी ये टुन्नियों के हिमायत में बोलना शुरू कर दें, तो आप पैसे क्यों नहीं लेंगे? वजह क्या है उसकी? क्योंकि भाई एक सिंपल सी बात है, जी, जी। मैंने पाकिस्तान सफ़र किया, जी, जी। ठीक है? मैंने पाकिस्तान सफ़र किया, मैंने चूड़े की गालियाँ खाई हैं, मैंने क्रिश्चियन होने के नाम पे थ्रेटन फ़ील किया 100 बार ज़िंदगी में, 100 नहीं हज़ारों बार। हुँ, हुँ, भाई हुँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको ज़िंदगी का अपनी पहला वाक़या बताता हूँ, जो कि ऐसा हुआ कि क्या हुआ जी, एक लड़का होता था बड़ा, हमारे मोहल्ले में रहता था हमसे, कोई मेरे से कुछ 4-5 साल बड़ा होगा। हुँ, हुँ। मैं और मेरी बहन, ठीक है? ये वाक़या शायद मैंने पहले कभी बताया या नहीं बताया। वो क्या कर रहा था जी, वो ज़मीन में ना खड्डा खोद रहा है, उसने हाथ में एक छुरी पकड़ी हुई थी, ठीक है? उसे खड्डा खोद रहा है, हम दोनों बैठ के देख रहे हैं, ठीक है? पूरे मोहल्ले में मशहूर था कि वो ये साइयाँ ने बच्चे ने, हुँ, ठीक है? हुँ। ये बात होती थी और बच्चे हमसे रख़्ख़ार भी रखते थे। हमारी माँ जो है ना, कभी हमें बाहर निकलने ही नहीं देती थी, ठीक है? उस दिन इत्तेफ़ाक से पता नहीं, फिर अम्मी जो थी वो देखती रहती थी मुसलसल कि क्या हो रहा है, ठीक है? ताकि कोई बच्चा लड़े ना। और एक कारी होता था मोहल्ले में, वो बाकायदा ऐसी बातें करता रहता था कि जिसकी वजह से बच्चे हमारे खिलाफ लगे रहते थे हर वक़्त, ठीक है? तो उसने क्या किया, वो छुरी से खड्डा खोद रहा था, मैं खजाना निकाल रहा हूँ, मैं खजाना निकाल रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की बड़ी अर्ली मेमोरीज़ में से है, शायद मैं 4 साल का हूँगा, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मुझे ना, हुँ, हुँ। मैं 85 में पैदा हुआ था और 87 में होने वाले जो ओजड़ी कैंप का धमाका है ना, वो मेरी ज़िंदगी की पहली मेमोरी है, मुझे याद है ओजड़ी कैंप के धमाके, ठीक है? क्योंकि बम ऊपर से गुज़र रहे थे और गिर रहे थे, ठीक है? हुँ। तो वो खड्डा खोद रहा था, कहता है जी मैं खजाना निकाल रहा हूँ, हम बैठे देख रहे हैं खजाना निकलेगा कि नहीं। थोड़ी देर बाद ना हमसे उसने बातचीत शुरू की और छुरी दिखा के हमें कहता कलमा पढ़ो। हम दोनों छोटे थे, डर गए, हमने कलमा पढ़ लिया। लिटरली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसको पता था वो 10-12 साल का होगा, हम कोई 5-5 साल के होंगे शायद, इससे भी छोटे हैं। वो भी शायद 10 साल का होगा, इस तरह था। उसने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ लिया हमने।
बाद में जाके वो इतना बेवकूफ जाके मेरी अम्मी को मुबारकबाद देता, कहता है आंटी आपके बच्चे मुसलमान हो गया, मुबारक हो। मेरी अम्मी कहते इधर आ तू जरा आगे जरा। ये वो वक्त है, शायद को 92 91 की बात होगी, बहुत छोटे थे हम, मुझे ये याद भी नहीं है हम स्कूल गोइंग थे सही, कि सही। नहीं थे। पर ठीक गालिब है, भाई ये आपका सुनो तो पास्ट सही ना, जी, जी, सुनो अच्छा तो जी, सही। जी। अब मैं ये कहूं कि वो बच्चा जो है वो कोई जहादी था, हाँ, हाँ। अब आप मुझे बताएं कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो बच्चा कोई जहादी था? बाद में वो भी बड़ा हुआ, हम भी बड़े हुए, अच्छा दोस्त था, सब कुछ था, ठीक था सब कुछ, मगर आप हाँ, मुझे हाँ। बताएं कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो बच्चा जिहादी था? ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो बच्चा ईवल था, वो शैतान था, वो पता नहीं मोहम्मद था? भाई मैं नहीं कह सकता, भाई वो हाँ, बच्चा हाँ, था। हाँ। बाद में वो जी, बड़ा जी, हुआ, जी। हम बड़े हुए, शरीफ आदमी था, वो भी हमारे साथ ठीक था, बिल्कुल कोई मसला नहीं। दोस्त रहा, मेरे ख्याल है मैं उससे आज भी बात करूं तो अच्छी बात होगी उससे। ठीक है, हुँ, हुँ, मगर हुँ। उसने ये काम किया, वो पता नहीं उस बेचारे को खुद याद होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, मुझे याद था। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हुँ। तो पर गालिब ये भाई बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा विक्टिमाइजर था, भाई वो खुद बेचारा विक्टिम था, आप क्या कहेंगे उसको? जी, जी। उसको अच्छा क्या गालिब पता, वो भाई कारी उसको पढ़ा रहा था, कुछ तो वो कर रहा था, या मोहल्ले में ऐसी बातें होती थी तो होता रहता था ये। ठीक अच्छा है, गालिब मेरा सवाल ये कि आपको अगर कोई पैसे ऑफ़र करे, चलिए आप पास्ट समझ के भूल तो जाएँगे, तो आप वो पैसे लेके आप भी टुन्नियों की हिमायत क्यों नहीं करेंगे? जिस तरह फ़र्ज़ इसलिए करें नहीं बाकी करेंगे, मैंने आपको ये जिन्होंने वाकया की है, बता रहा था ना, उन्होंने कहा वाकया पैसा आया चलो कर लेते हैं, पास्ट में प्रेस हुई कोई नहीं अब तो पैसा आ रहा है ना, अब चेंज हो जाते हैं हमारा ही फ़ायदा है, तो फिर? नहीं, क्योंकि मुझे ये पता कि देखें, ये लोगों के पाकिस्तानी बनने के बाद तो मुझे इस ज़िम्मेदारी का ज़्यादा एहसास है कि पाकिस्तान में भाई कोई तो बंदा होना चाहिए जो सच बोलता रहे। बाकियों ने तो झूठ लेने की बोलने की ठेकेदारी उठाई हुई है। तो भाई अब तो मेरा रोल और इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये आप सही। मत समझें, नंबर्स जो सिर्फ ये बात नहीं है कि भाई मेरा खड़ा रहना अकेले एक बहुत बड़ी बात है और मैं तो खड़ा रहूँगा। इसमें क्या मसला है? लोगों को पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा। ठीक है? ये बिल्कुल। बात लोगों को पता है। सारे बिक गए तो एक अगर खड़ा है तो वो एक बेचारा अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है कि एटलीस्ट पाकिस्तान में कोई तो सच बोले। कोई तो पाकिस्तानियों को इम्पार्शियल होके ये दिखाए कि यार हमें तुमसे मसला नहीं है। हमें हर आइडियोलॉजी से उससे मसला है जो कि गलत है। इसलिए तुम ये मत समझना कि हम किसी प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। हम किसी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं। तो गालिब भाई आप हम आपको सच आपके बोल के साथ क्या हैं। मिल रहा है? मुझे कुछ नहीं मिल रहा भाई, मुझे ये उम्मीद है सबसे बड़ी कि पाकिस्तान एक दिन उन रिलीजियस माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए, औरतों के लिए, उनके लिए बेहतर होगा। शायद आज से 50 साल बाद या आज से 100 साल बाद शायद मेरे बोलने की वजह से कोई थोड़ी बहुत कोई बात शुरू हो और कल को ये पाकिस्तान बेहतर हो। ये विजन है, बस इतना सा। मैं जी। इसलिए नहीं लड़ रहा ये सारी लड़ाई कि इससे मुझे कुछ पर्सनली गेन होना है। हुँ। मैं ये समझता हूं, मैं जिस पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं ये समझता हूं कि उनकी सेफ्टी, उनका सर्वाइवल, उनके ह्यूमन राइट्स सिर्फ उसी तौर पे प्रोटेक्ट हो सकते हैं अगर पाकिस्तान सिर्फ एक प्योरली सेकुलर मुल्क बन जाए। ठीक है, हुँ, फर्ज करो कि पाकिस्तान प्योरली सेकुलर मुल्क ना बन के मुसलमान मुल्क भी, शरिया वाला भी ना बने, कोई और डॉगमा वाला मुल्क बन जाए, तो तब भी वो पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के लिए, माइनॉरिटीज के लिए खतरनाक ही रहेगा। ठीक है, जी, जी, तो जी। मेरी मोटिवेशन सिर्फ ये है कि जो मैंने सफर किया, कल को आने वाले लोग वो सफर ना करें। और मैंने सफर किया है ना भाई, मुझे पता है। मैं तो पाकिस्तान छोड़ के भी आया हूं ना। ठीक है, मैं तो ठीक। पाकिस्तान इसलिए छोड़ के आया हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वहां पे जमीन तंग हो गई थी भाई। हुँ, हुँ। सही है, इसलिए आया हूँ। जी। और बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए तंग हो गई थी। ये आप बात याद रखें, मेरे पास तो थोड़े पैसे थे ना कि मैं मालदीव की टिकट लेके निकल गया वहां से। हुँ, हुँ। ये यकीन करेंगे, ऐसे भी लोग हैं जिनको पता होता है कि अब उन्होंने ब्लास्फेमी पे मॉब लिंच होना है, उनके पास इतना किराया नहीं होता कि वो उठ के दूसरी जगह जा सकें। शमा और शहजाद की कहानी जिसको पता है ना, उनको ये नजर आ रहा था कि वो आज रात मरेंगे। रात को ही पता था उनको कि हुँ, कुछ हुँ। हो सकता है, मगर उस भट्टे वाले ने उनको तसल्ली दी, वो कहीं नहीं जा सकते थे। ठीक है, वो छोड़ के भाग नहीं सकते थे। सही है, तो हुँ, ये उन लोगों की लड़ाई है, ठीक ये है। उन लोगों के लिए लड़ने वाली लड़ाई है कि पाकिस्तान की सोसाइटी बेहतर हो। वो कल को उन सब लोगों के लिए जो अपने लिए खुद आवाज उठाने के काबिल नहीं है। मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूं कि वॉइसलेस होने का मतलब क्या है, क्योंकि हुँ, हर पाकिस्तानी क्रिश्चियन, हर पाकिस्तानी माइनॉरिटी अपने हकूक के लिए पाकिस्तान में रहते हुए जंग नहीं लड़ सकती। मैं जो बातें
आज पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर रहा हूं, वो मैं पाकिस्तान में बैठ के कभी भी नहीं कर सकता था। ठीक है, अपनी गर्दन कटवाने वाली बात थी। सही है। और जी, ये जी। बात याद रखें, मगर मैं सफर उस वक्त भी उनके ऊपर कर रहा था और लोग कर रहे थे। मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूं जिन्हें ब्लास्फेमी के नाम पे ब्लैकमेल करके रेप किया गया, पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी में। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं? ये हिंदुत्वा की जंग नहीं है भाई इस्लाम के खिलाफ, ये हमारी जंग है पाकिस्तान में फैले हुए डॉगमेटिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। और वो डॉगमेटिक एक्सट्रीमिज्म हिंदुत्वा के झंडे के नीचे या डेविड वुड के नीचे नहीं लड़ा जाना भाई। वो हमारी अपनी जंग होगी तो कामयाब होगी। ठीक है, हम जी। दुश्मन का दुश्मन अपना लाए, ये भाई ये स्टूपिड आइडियोलॉजी है। हुँ। इसके जरिए आप किसी को डिफीट नहीं कर सकते। आप डिफीट नहीं करेंगे इस्लाम को, अगर करेंगे तो वो भाई हिंदुत्वा करेगी, फिर वो इस्लाम बन जाएगी। हुँ, हुँ। अभी मोमो ने चैट में लिखा था कि कोई दुनिया में, हेटेरोडॉक्स ने लिखा था या मोमो ने, दोनों में से एक ने चैट में लिखा था कि अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री दुनिया में होता तो आपको पता लगता कि क्रिश्चियनिटी क्या गंद है। क्योंकि दुनिया में कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, तो भाई इसलिए आपको पता नहीं चलता कि क्रिश्चियनिटी क्या गंद है। जी, जी। अच्छा गालिब ठीक भाई, है, आपका कोई जानने वाला ब्लास्फेमी के केस में पकड़ा गया है कभी? उनको कोई सज़ा पकड़ा हुई है? गया है। ओ भाई, मेरे दोस्तों को फांसी हो चुकी है ब्लास्फेमी के केस में, बेचारे डेथ रो पे हैं। तो अभी वो हो चुकी है या अभी जेल में है कि क्या? पाकिस्तान में फांसी तो किसी को नहीं होती, मगर जिसको हो जाती है फिर वो जिंदगी में कभी जेल से बाहर नहीं आता। ये बात याद रखिएगा। तो आपने कभी पूछा उनसे कि जेल में उन्हें कोई तंग, मतलब आपको पता है जेल में फिर यार तंग वो करते बस होंगे बाकी की लोग? बातें आप छोड़ देना। अच्छा, मगर ये है कि मैं सही। मैं तो कई लोगों के लिए को हेल्प करता हूँ ब्लास्फेमी केसेस में। ठीक है, आप मैंने आपको बताया ना, श्रीलंका में मैं खुद ह्यूमन राइट जी, जी, ऑर्गेनाइजेशन के जी। साथ उनके साथ काम करता रहा हूँ जो कि रेफ्यूजीज की हेल्प करती थी। मुझे अहमदियों के भी केस पता है, मुझे क्रिश्चियंस के भी पता है। क्रिश्चियन चर्च, पाकिस्तान का क्रिश्चियन चर्च इतना घटिया है कि वो श्रीलंका में बैठे हुए पाकिस्तानी रेफ्यूजी, एक बंदे का मुझे केस मेरे सामने आया, उसके पेट में गोली है जो मारी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि बुलेट्स कई बार जब लोगों को लगती है ना तो वो निकाली नहीं जा सकती। जी, जी। जी, जी। ठीक है, तो उसके पेट में गोली थी। यूएनएचसीआर ने उसका केस रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चर्च की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अहमदी जो है ना, अहमदियों के पास एक स्पेशल स्टेटस है। ठीक है, अहमदी ने अपने केस में कुछ साबित नहीं करना होता, उसने सिर्फ ये साबित करना होता है कि वो एक अहमदी है, और जमात अहमदिया उसे एक लेटर दे देती है। ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। और उस अहमदीज जब अपना रेफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन का इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वो सिर्फ 10 मिनट का होता है। मेरा रेफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन का जो इंटरव्यू था ना, वो 12 घंटे का था। ठीक है, सही, और सही। इसी तरह जो दूसरे लोग होते हैं ना, दूसरे रिलीजन्स के लोग, उनको अपना केस प्रूव करना पड़ता है कि उनके साथ वाकई ये चीज हुई, ऐसे हुई, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उनको सबूत देने पड़ते हैं, एफआईआर देनी पड़ती हैं, और 100 चीजें देनी पड़ती हैं। ठीक, ठीक, ठीक। और अहमदियों का श्रीलंका में तो ऐसा होता था कि उनका प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटर होता था जो कि उनके केस की फाइल भी प्रिपेयर करता था, सब कुछ प्रिपेयर करके देता था। कैथोलिक हुँ, हुँ, चर्च हुँ। एक लेटर नहीं देता ये कंफर्म करने के लिए कि इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है। वजह क्या है कोई उसके पीछे? सपोर्ट नहीं करता। इवन के कैथोलिक चर्च का एक रिप्रेजेंटेटिव यूएनएचसीआर कोलंबो को मिला और उसने कहा पाकिस्तान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ठीक है, हाँ, ये हाँ। एक बात वो कह के चला गया था। तो ये हाल है कि कैथोलिक चर्च तो भाई उन लोगों को जो परसिक्यूट हो रहे हैं खुद नहीं सपोर्ट कर रहा होता। सर वजह हालांकि रीज़न सपोर्ट क्या है? बड़ी इजी है। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? नहीं करते वो सपोर्ट, बस वो ये समझते हैं कि नहीं नहीं हमने जी, हम तो जी नहीं करेंगे, ये होगा। वो कहते हैं बस, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपना ताल्लुक नहीं सही, खराब करना सही, चाहते कि सही, हमारे सही। चर्चेज को कुछ ना हो जाए, हमारी हाँ प्रॉपर्टीज जो जी। पाकिस्तान में प्राइम प्रॉपर्टीज पे हम बैठे हैं उधर ना कुछ हो जाए। वो इसलिए नहीं करते। ठीक। पाकिस्तान में पाकिस्तान के क्रिश्चियंस उतने ही प्रोटेक्टेड स्टेटस उनका होना चाहिए जितना पाकिस्तान के अहमदीज का है। हुँ, ये बात याद रखें कि अहमदीज के साथ बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं और पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के साथ उससे बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं, क्योंकि ये बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, और जिस लॉ ऑफ द लैंड में उनके लिए, अहमदियों के लिए ज्यादा सख्त है, वो हम जारी बात हम मानते हैं, वो बात है, उनके खिलाफ एक स्पेशल लॉ है। मगर पाकिस्तान के क्रिश्चियन भी के पास भी प्रोटेक्टेड स्टेटस होना चाहिए, मगर कैथोलिक चर्च उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है असल में। ठीक। होना चाहिए कि वो भी हुँ, जाएं हुँ। भाई, वो जाके किसी और कंट्री में जाएं सही। और वो कर सकें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो यूरोप जाते हैं,
वो बेचारों के। और पाकिस्तान के क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा इशू क्या था, जितने मैंने केसेस देखे, वो अनपढ़ होते हैं, वो अपना केस सही तरह प्रेजेंट ही नहीं कर पाते बेचारे, उनका केस रिजेक्ट हो जाता है। सच्चा सर वो केस किस होता तरह है के कि केस में अंदर होते हैं, मसला क्या होता है उनसे, क्या केस होता भैया है? पाकिस्तान से भागते इसलिए हैं कि मैं एक ऐसी फैमिली को जानता था जिनके बाप को उन्होंने इतने बुरे तरीके से मारा, वो बेचारा मर गया बेचारा, ठीक है। और माँ और बच्चे और माँ पहुंचे उधर, और यूएनएचसीआर ने उनका भी केस रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। हम्म, आप ये देखें कि जिनका बाप कत्ल हो गया उनका भी केस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। क्यों रिजेक्ट हो गया? इसलिए कि वो प्रॉपरली प्रोसेस ही नहीं, वो करवा ही नहीं पाते अपना केस प्रोसेस, ठीक है। तो देखें, एक तो चीज इसका हल है कि जिसका ज्यादती हो वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, मगर असल में तो पाकिस्तान में बेहतरी तब आएगी ना जब वाकई उन लोगों के लिए कुछ होगा। वो लोग किसी लेवल पे प्रोटेक्टेड तब होंगे जब पाकिस्तान में कोई बड़ी आवाज उनके हक में बोलने वाली होगी। वैसे नहीं हो सकता ये सब कुछ। जी जी ये जी। मेन मुद्दा है ना, वो असल में ये है कि देयर इज ओनली अ पॉसिबिलिटी उन लोगों के लिए, जो लोग पाकिस्तान में जिनके बुरे हालात हैं, वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में कोई प्योर सेकुलरिज्म की वॉइस हो। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर 10-15% लोग भी सेकुलर और ह्यूमनिस्ट और एथियस्ट हो ना, तो ये बहुत बड़ी तादाद है। अगर वो पाकिस्तान के क्रिश्चियंस, पाकिस्तान के हिंदूज, शियाज, अहमदीज उनके हक में बोलना शुरू कर दे, हम्म। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी लोग बहुत थोड़े हैं, इन लोगों को इंक्रीज होना है। जब ये इंक्रीज होंगे तो यही कुछ करेंगे। पाकिस्तान का सलूशन सिर्फ पाकिस्तानियों के हाथ में है और किसी के नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। और हिंदुत्वा तो अपना प्रोपेगेंडा करा सकती है। पाकिस्तान में उनका इन्फ्लुएंस क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या मोदी के हक में वीडियोस पाकिस्तानियों को पसंद आएंगी? नहीं आएंगी, हम्म। ठीक है। बात तो सिंपल सी है कि पाकिस्तानियों को वही बात समझ आएगी, उसी बंदे की बात समझ आएगी, अगर आपने जेन्युइन चेंज लाना है जो कि इम्पार्शियल है, जो हिंदुत्व का कुत्ता नहीं है, जो क्रिश्चियंस का कुत्ता नहीं है, वही आएगा। तारिक फतेह का क्या औकात है पाकिस्तान में? जितने मर्जी वाना भी तारिक फतेह आ जाएं, जितने मर्जी तारिक फतेह की लाइन पे चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तान में कुछ कर सकते हैं? तारिक फतेह का काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के बूट चाटना था इंडिया में, और हिंदू को यह साबित करना था कि इस्लाम बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मोदी को वोट दो, ठीक है। हम्म। सिंपल सी बात है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ वन लाइन एजेंडा हिंदू। तारिक फतेह क्या करता था वो सॉल्व हो रहा है। अब कोई और अगर उस पर अमल करना चाहेगा तो डेफिनेटली वो करेगा, ठीक है। सही सही। समझिए। समझ गया। अच्छा गालिब, ये आखिरी सवाल मेरा कि अब फर्ज करें आपसे कोई बात कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग ट्रैक करके उस पे ब्लास्फेमी का केस नहीं डाला जा सकता? यार देखें, अगर मैं आपको एक बात बताता हूं कि आमतौर पे वही फंसेगा जो खुद किसी को बताएगा, वरना इतना कंटेंट है। 384 लाइव स्ट्रीम है, 384 नंबर लाइव स्ट्रीम है आज, कौन ट्रैक करेगा यार? आप नहीं, कोई वॉइस ट्रैक गवर्नमेंट आईएसआई किसी तरह कर सकती है ना, कोई पुलिस वाला देखे जी बात करें, चलो इनको ट्रैक करके। आई डोंट थिंक सो ऐसे हो सकता है। आपका वॉइस सैंपल गवर्नमेंट के पास है? नहीं, वो कॉल्स के थ्रू ट्रैक नहीं कर सकते हो? यार इतना बड़ा सिस्टम लगाने के लिए ना आपको कम से कम को काफी बड़ा, गूगल जितना बड़ा कोई सर्वर लगाने पड़ेंगे, तब जाके होगा, वो भी वॉइस मैचिंग के लिए। सही सही सिंपल। सही पाकिस्तान की हुकूमत की औकात है कि इतना बड़ा लगाए, ठीक है। ऐसे नहीं सही। होता। चले, थैंक यू सो मच समझिए। गालिब भाई, हाँ बहुत चलें, शुक्रिया। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।